बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 72 लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है जिसका नाम है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। यानी लेटर क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होती है। इस टॉपिक में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि लेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं और फिर उनकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक, इसी तरह एप्लीकेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में आएंगी। और पिछली मेरी वीडियोस की तरह ये भी जो लेक्चर है ये डिफरेंट पार्ट्स में होगा। तो आज हम इसका यानी लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, इसका पार्ट ए हम करेंगे। ठीक, यानी ये फर्स्ट पार्ट है जो हम करेंगे, यानी पार्ट 1 कह दें, पार्ट ए कह दें। तो मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक और बात जो ज़रूरी आपसे करनी थी वो ये थी कि मैं कोई 2 महीने के गैप के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली उसकी वजह ये थी कि मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कोई टॉपिक जो है वो शुरू नहीं कर रहा था। तो अब मैंने एक नया टॉपिक प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर लेवल पे, मैट्रिक हो जाए, इंटरमीडिएट हो जाए, बीएस लेवल हो जाए, बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, इनमें कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। और फिर बीए लेवल पे भी अगर आप देखें तो ये लेटर राइटिंग जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आज हम इसका पार्ट 1 या पार्ट ए, जो भी आप इसको नाम दे दें, वो हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन। और ये मेरी वही सीरीज़ है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़, उसी का तसलसल है और इसका लेक्चर नंबर 72 है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन ये बेसिकली होते क्या है। अगर देखा जाए तो एक लेटर बेसिकली एक रिटन फॉर्म में एक मैसेज होता है जो हम किसी दूसरे को कन्वे करते हैं। ठीक, और आज उसके लिए बेशुमार तरीके आगे हैं करने के। तो हम फॉर्मली पहले देखेंगे एक लेटर, और जो लेटर है बेसिकली एप्लीकेशन भी वही है। एप्लीकेशन इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ लेटर, इट इज़ अनदर वे ऑफ गिविंग द टाइटल टू अ लेटर एंड दैट इज़ एप्लीकेशन। सो बेसिकली एप्लीकेशन में, लेटर में स्लाइट डिफरेंस भी है जो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो वो दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ लेटर, और आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन। तो जब मैं लेटर कहूँगा तो अंडरस्टूड है कि आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन। कहता है लेटर इज़ अ हैंड रिटन, कहता है लेटर वो है जो हाथ से लिखा जाता है, हैंड रिटन, टाइप्ड, टाइप किया होता है, और प्रिंटेड कम्युनिकेशन, यानी ये जो हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो हम प्रिंट करते हैं, यानी वो भी टाइप ही करते हैं। बेसिकली एक कम्युनिकेशन है, बेसिकली इट्स ए नाउ वेदर इट्स अ लेटर और इट्स एन एप्लीकेशन, ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन है। एंड व्हेन वी से कम्युनिकेशन इट मीन्स इट इज़ you can say mutual sharing of two persons, the one who is writing and the one to whom he is writing. ठीक, कहता है conveyed to a person, कहता है ये वो मैसेज होता है, ये वो कम्युनिकेशन होती है जो किसी पर्सन को कन्वे की जाती है। ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी वन पर्सन, सो आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ सियालकोट, आई एम टॉकिंग टू द SSP officer, I am talking to the manager of any firm. It means I am addressing someone. और जो एड्रेस कर रहा है नेचुरली वो एक एप्लीकेंट है या एक मैसेज कन्वेयर है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। कहता है ग्रुप ऑफ पीपल, कहता है ग्रुप को भी आप एड्रेस कर सकते हैं, व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल वो एड्रेस कर सकते हैं। और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ख़ास तौर पे जब आप बिजनेस लेटर्स में देखते हैं तो भी
टॉक टू सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिजनेस लेटर हो. यू कैन एड्रेस एन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और इन ऑर्डर टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स, उनके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं. ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, कहते हैं ये वो कम्युनिकेशन होती है जो एक मखसूस टॉपिक पर लिखे जाते. सो इट मीन्स वन थिंग इज़ क्लियर कि कोई भी लेटर हैज़र्ड नहीं होता, कोई भी लेटर जो है वो बिला वजह नहीं होता, कोई भी लेटर कोई फजूल मैसेज नहीं होता. इट इज़ समथिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन सम टॉपिक, देन मैटर, इट इज़ बेस्ड ऑन सम मैटर, सम इशू. कोई ऐसा मैटर होगा, कोई ऐसा इशू होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे. इट कैन बी एन इंसिडेंट, यू कैन टॉक टू समवन अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट विच यू फील कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. कोई कंप्लेंट हो सकती है, अक्सर जो एप्लीकेशंस होती हैं इनमें कंप्लेंट्स भी होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेशुमार चीज़ें हैं. अब ये भेजा कैसे जाता है? कहता है बाई पोस्ट. इसको बाई पोस्ट हम भेजते हैं, यानी डाकखाने के ज़रिए भेजते हैं. ठीक है, बाई पोस्ट हम भेज देते हैं. मैसेंजर के ज़रिए, यानी मैसेंजर के ज़रिए हम भेजते हैं. ईमेल, आजकल मॉडर्न दौर है, ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं. और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी ये जो लैपटॉप्स हैं हमारे, क्या नाम है, ये क्या है, मोबाइल्स हैं, इनके ज़रिए हम व्हाट्सएप के ज़रिए भी एक लेटर पूरा टाइप करके भेज सकते हैं. सो देयर आर मैनी वेज ऑफ सेंडिंग अ लेटर. तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि लेटर बेसिकली क्या है, एक कम्युनिकेशन है जो दो बंदों के दरमियान होती है और बिला वजह नहीं होती, किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होती है. वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर वो बात की जाती है, और कोई इम्पॉर्टेंट इशू होता है, इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इट कैन बी एनीथिंग. अब ये जो इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स. ठीक, जैसे एप्लीकेशंस के भी टाइप्स होती हैं, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा. टाइप्स ऑफ लेटर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इसके गिर्द ही घूमेगा कि लेटर क्या होता है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, और मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं लेटर्स की वो क्या होती हैं. यानी बस इस तक हम आज महदूद रहेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में यानी पार्ट बी में या पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे फिर इसके फॉर्मेट्स और उसकी एग्जांपल्स. ठीक, सो टाइप्स ऑफ लेटर्स में सबसे पहली टाइप बच्चों आती है इनफॉर्मल लेटर्स. कौन से लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर्स. देखो ना, द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट्स कि ये इनफॉर्मल लेटर है. इनफॉर्मल लेटर जो है वो अक्सर किन के दरमियान लिखे जाते हैं? कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर पर्सनल. जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा पर्सनल लेटर होता है, ज़ाती लेटर है, मेरा लेटर है, मेरी बात है जो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पर्सनल लेटर. सो इट्स अ पर्सनल लेटर एंड डोंट हैव टू फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रिटन पैटर्न. कहता है कोई बड़ा सख्त हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको फॉलो करने का. सो बेसिकली ये लेटर जो है ये पर्सनल होता है. ठीक, कहता है दीज लेटर्स आर जनरली रिटन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये एक्वेंटेंस हो सकते हैं जिनके साथ आपकी वाकफियत है, सलाम दुआ है. ना वो आपके फैमिली मेम्बर है, ना उनको आप दावा कर सकते हैं कि दोस्त है, लेकिन सलाम दुआ है उनके साथ, तो आप उनको सेंड कर. कुलीग है आपका, कोई आप उसको लेटर लिख रहे हैं तो वो आपका फ्रेंड नहीं है लेकिन आपका कुलीग है. तो बीइंग अ कुलीग उसको इतना राइट है कि वो उसके साथ आप बातें अपनी शेयर कर सकते हैं. सो अ लेटर बेसिकली is a very very important part of our life, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनफॉर्मल लेटर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन स्टिल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ लेटर्स तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें ये कौन सी टाइप है. कहता है फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, हाउ एवर इन पेपर वी मेक दैम. पॉइंट्स मैंने बनाए हुए उसी तरह उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ. इन पेपर वी मेक दैम अ बिट सेमी फॉर्मल. कहता है पेपर में हम इनको कुछ थोड़ा बहुत सेमी फॉर्मल बना लेते हैं. यानी इसका मतलब है कि जब पेपर में हम इनके बारे में लिखते हैं तो इनको फिर हम बहुत फॉर्मल नहीं रखते, थोड़ा सेमी फॉर्मल बनाते हैं. यानी बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं रखते, सॉरी, सेमी फॉर्मल बना देते हैं. और वो क्या है, इसका मतलब कोई ख़ास पैटर्न फॉलो करते हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ
डिस्कस करूँगा। कहता है सेमी फॉर्मल बाय फॉलोइंग अ पैटर्न, और सेमी फॉर्मल बनता ही तब है जब हम उसको पैटर्न को फॉलो करें। जब कोई पैटर्न नहीं होगा तो इट्स प्योरली इनफॉर्मल, जब उसका कोई पैटर्न होगा तो वो फॉर्मल। और फिर याद रखें 2 किस्म के पैटर्न हैं। एक पैटर्न वो है जो हम पेपर्स में यूज़ करते हैं, एग्जामिनेशन में हम यूज़ करते हैं। एक पैटर्न वो है जो हम इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स को वैसे लिखें लेटर मैसेज की तरह, तो वो भी एक लेटर है, लेकिन वो उसका पैटर्न वो नहीं होगा जो पेपर का होगा। पेपर का पैटर्न सेमी फॉर्मल इसीलिए कहा गया कि उसमें फिर भी कुछ ना कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये है टाइप 1, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स होते हैं, दोस्त को लिख रहा हूँ, वालिद को लिख रहा हूँ, बड़े भाई को लिख रहा हूँ, फ्रेंड को लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिखे जाते हैं, टॉपिक्स क्या हैं, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस में लिखे जाते हैं, लेकिन हम अभी भी थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करते हैं। मसलन आप किसी का हाल हवाल पूछने के लिए कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं, अपने वेयर अबाउट्स बताने के लिए कर सकते हैं, किसी इन्विटेशन के लिए कर सकते हैं, कोई थैंक्स गिविंग लेटर हो सकता है, कोई पार्टी की इन्विटेशन हो सकती है, यानी मीन्स इट कैन बी मल्टीपल पर्पसेस जिसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे फॉर्मल लेटर्स। अब आगे जितने भी हैं ये फॉर्मल लेटर्स हैं और उसकी आगे टाइप्स हैं। नंबर 2 है फॉर्मल लेटर्स। कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ लेटर दैट फॉलोज सर्टन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी। कहता है इसमें एक खास पैटर्न और एक खास फॉर्मेलिटी, यानी एक खास फॉर्मेट। फॉर्मेलिटी मीन्स फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ता है, इसमें एक फॉर्मेलिटी का ख्याल रखना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये फ्रेंड्स के दरमियान नहीं होते, ये ऑफिशियल्स के दरमियान होते हैं, ये स्ट्रेंजर्स के दरमियान ज़्यादातर होते हैं। इवन नॉट स्ट्रेंजर्स इफ वी से इन द स्ट्रिक्ट सेंस, एक्वेंटेंस यहाँ भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये बड़े ऑफिशियल या इम्पॉर्टेंट लेटर्स कहलाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक फॉर्मल किस्म का मैसेज जो है वो कहलाता है। कहता है दे आर स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल यूज़। कहते हैं इनको हम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल यूज़ के लिए रखते हैं। एंड सर्टन एंड कंटेन सम इम्पॉर्टेंट मैटर टू बी एड्रेस्ड। और इसमें इसका जो मैटर होता है, इसके अंदर जो मैटर डाला गया होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको एड्रेस किया जाता है जिस मकसद के लिए। जो उसका बीच का पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, कोई रिक्वेस्ट। ये फॉर्मल लेटर ही एप्लीकेशन है। एवरी एप्लीकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर लीव है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर किसी और सम अदर रिक्वेस्ट है, चाहे वो एप्लीकेशन कोई कंप्लेंट की शक्ल में है, ये कोई रिक्वेस्ट की शक्ल में है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सो एप्लीकेशन वुड नेवर बी कंसिडर्ड एज एन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सिर्फ लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल एप्लीकेशन नहीं हो सकती। फॉर्मल एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन लेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकती है। मैं अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस पर मज़ीद रोशनी डालूंगा, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बिजनेस लेटर्स। अब देखो ना, जैसे इसका टाइटल सजेस्ट करता है कि इट्स अ बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर किन के दरमियान होगा? याद रखें, लेटर हमने कहा कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन हमेशा 2 के दरमियान होती है। वो 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, 2 पर्सनस हो सकते हैं, एक तरफ पर्सन और एक तरफ ग्रुप हो सकता है, ठीक है। बिजनेस लेटर नेचुरली 2 ऐसे लोगों के दरमियान होगा जो दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, यानी 2 बिजनेसमैनों के दरमियान ही वो होगा। इसलिए कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ लेटर रिटन बिटवीन डिफरेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कि जो किन के दरमियान लिखा जाता है कि जो मुख्तलिफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, यानी बिजनेस के जो 2 अहलकार हैं, 2 बंदे हैं। मतलब मेरी एक शॉप है और मैं अपने वेंडर यानी बड़े जो क्या नाम है जिससे मैं माल ख़रीदता हूँ या जो थोक का कारोबार करता है, मैं उसको साथ जो है वो उसको लेटर लिख रहा हूँ, कोई माल मैंने मंगवाना है या कुछ करना है। तो ये 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, 2 बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जिनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। मैं किसी फैक्ट्री को लिख देता हूँ, मुझे कोई मटेरियल चाहिए, या इवन एक कंप्लेंट भी हो सकती है बिजनेस लेटर में। आपने माल मंगवाया, माल अच्छा नहीं आया, आप कंप्लेन कर रहे हैं, इट कैन बी ए कंप्लेन। इट कैन बी ए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एज वेल,
कि आपने माल मंगवाया, बड़ा अच्छा माल भेजा, इन टाइम भेजा, आप उनको एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिख रहे हैं. ऑल दीज कम अंडर बिजनेस लेटर. सो बिजनेस लेटर वेरी इंपॉर्टेंट बट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड टू बिजनेस. बिजनेस से बाहर वो नहीं जाएंगे. ठीक. उसके बाद आ जाता है मसलन मिसाल के तौर पे इसमें कॉरेस्पॉन्डेंट कंटेनिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन सच एज, मतलब इसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी. क्या क्या हो सकती है बिजनेस इंफॉर्मेशन में? बिजनेस में कहता है कोई कोटेशन हो सकती है. आप समझते हैं बच्चों कोटेशंस क्या होती हैं? कोटेशन होती है जब हम कोई माल लेने जाते हैं, कोई चीज़ जो बड़ी लेवल का, बड़ी फैक्ट्री या बड़ा दुकानदार या बड़ा ताजर जब माल ख़रीदता है तो वो उसके लिए, इवन हम कॉलेज के लिए जब ज़्यादा माल ख़रीदते हैं या महंगा माल ख़रीदते हैं तो हम उसका एक बिल उनसे डिमांड करते हैं. उस बिल को कि हमें आइडिया दें कि आपकी फ़लानी चीज़ जो है, मसलन ये गिलास हमने 1000 गिलास लेना है तो हमें ये पर गिलास कितने का पड़ेगा, तो वो हमें एक एस्टीमेट बना के एक हमें रसीद टाइप बेचते हैं, एक वाउचर टाइप बेचते हैं. इसको कहा जाता है, ये कोटेशन है, जिसकी बेस पे ऑर्डर प्लेस किया जाता है. अब वो कोटेशन जो है फिर आपको पता है गवर्नमेंट रूल्स में है कि जब एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हमें 3 कोटेशंस लेनी पड़ती है. तो बिज़नेस लेटर वो होगा जिसमें कोटेशन का होना लाजमी है. आम प्राइवेटली है, मैं चाहे कोटेशन ले लूँ, मैं चाहे 2 ले लूँ, चाहे मैं 10 लूँ, लेकिन गवर्नमेंट इदारों में मसलन फ़र्ज़ करो मैं अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा रन कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करो मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 3 कोटेशंस का होना इंतहाई ज़रूरी है. ठीक. इसी तरह कहता है ऑर्डर्स. अब ऑर्डर्स आर नॉट कोटेशंस. कोटेशन देखने के बाद जो हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमें इतनी ये चीज़ें दे दें, क्योंकि हमें उनके रेट पसंद आ गए हैं, तो हम उनको फिर ऑर्डर्स लिखते हैं. तो ऑर्डर भी हो सकता है उसके अंदर. फिर मैंने जब पहले कहा कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं. आपने माल भेजा, माल अच्छा नहीं आया और आप उसकी कंप्लेंट कर रहे हो, तो ये कंप्लेंट्स की शक्ल में भी आ सकता है. यानी इसमें कोई डाउट नहीं कि कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं. फिर क्लेम्स भी हो सकते हैं. क्लेम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने कोई 100 आइटमों का ऑर्डर दिया था, 100 आइटमें आ तो गई, लेकिन उनमें से 20 जो हैं वो ख़राब निकली हैं, तो मैं वो ख़राब वापस भेज देता हूँ या उनको उसको इन्फॉर्म करके उनको डंप कर देता हूँ, थ्रैश आउट कर देता हूँ. तो मुझे उसका क्लेम वापस मैं मांगता हूँ, डिमांड करता हूँ कि फ़र्ज़ करें वो एक चीज़ 100 रुपये की थी तो 20 चीज़ें वापस आई हैं, तो मुझे 2000 रुपया जो है मुझे वापस लुटाया जाए, मेरा जो मैंने पे किया है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है. तो ये क्लेम्स भी हो सकते हैं. फिर सेल्स के बारे में, आपने जो ऑर्डर दिया फ़र्ज़ कर, क्योंकि 2 कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक ख़रीदार एक बेचने वाला, तो वो सेल्स के बारे में आप अपनी पूरी एक किसी ने आपसे माल मंगवाया है तो आप उनको पूरा एक बिल बना के जो बेचते हैं वो आपका एक सेल्स में आ जाता है कि दिस इज़ योर सेल दैट यू हैव रिटन. सो अ लेटर दैट इज़ रिटन between 2 persons, 2 correspondents, both should be related with business. Related with business in the sense से मैंने कहा मैं अगर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन when I am in the college as a principal और मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो I would be considered as a businessman. दो उधर मैं in the strict sense businessman नहीं हूँ, लेकिन जनरली इस तरह के लेटर्स जो हैं ये बिजनेस मैनों के दरमियान जो है वो आते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें एप्लीकेशंस नहीं होती, ये प्योर लेटर है. बिजनेस लेटर्स ही होते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन नहीं होती. फॉर्मल एप्लीकेशंस भी होती हैं, लेटर्स भी होते हैं, लेकिन जो बिजनेस लेटर्स हैं वो सिर्फ बिजनेस लेटर्स होते हैं. उसके बाद नंबर 4 आ जाता है बच्चों ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर जिसको हम कहते हैं सरकारी खत. ऑफिशियल लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर्स में इस तरह के नहीं आते. पेपर्स में आपको ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगी, लेकिन चूँकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हमने इनको भी पढ़ना है. ऑफिशियल लेटर है, कहते हैं इट इज़ अ लेटर दैट इज़ रिटन व्हेन ऑफिसेस, ब्रांचेस एंड सबऑर्डिनेट्स. यानी ऑफिसेस को, आप फ़र्ज़ करें मरे कॉलेज एक ऑफिस है, मरे कॉलेज एक गवर्नमेंट का इदारा है तो एक ऑफिस है. फिर ब्रांचेस हो सकती है, मिसाल के तौर पे किसी कंपनी है उसकी आगे 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है, या सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनके ऑफिसर्स हैं हु आर वर्किंग अंडर देम. जैसा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो होगा उसके अंडर जितने भी
पंजाब में हज़ारों कॉलेजेस जो होंगे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द रूल्स असाइंड बाय हिम। उसने रूल्स बनाने हैं, आपने फॉलो करने हैं। कहता है आर इन्फॉर्म्ड अबाउट, कहता है अबाउट सम काइंड ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल लेटर में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए भी होती है, मसलन आपका क्लास वर्कलोड के बारे में होगी, आपकी टाइम टेबल के बारे में होगी, आपके पूरे एक सेशन का शेड्यूल बना के दिया जाएगा, उसके बारे में हो सकती है, किसी भी बारे में हो सकती है। छुट्टियों का शेड्यूल, हॉलीडेज़ का आपको शेड्यूल आ सकता है, कोई ख़ास वीक बनाया जाना है उसका शेड्यूल आ जाता है। तो ये क्या है, दैट इज़ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। या कोई वार्निंग इशू की जाती है, कोई ऐसी कंप्लेंट्स, मतलब मिसाल के तौर पे हायर अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि कॉलेजेस में टीचर पूरा टाइम नहीं दे रहे, तो वो एक लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि जिसमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करने के लिए प्रिंसिपल को कहते हैं कि यू हैव टू कंप्लाई, कि टीचर जो हैं वो सुबह फ़र्ज़ करें 9 बजे आएँ और 2 बजे तक जो है वो कॉलेज में स्टे करें। इसी तरह कंटेनिंग रूल्स, उसमें रूल्स भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑफिशियल कुछ भी हो सकता है, व्हेन वी से ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल भी आगे 2 किस्म के हैं। ऑफिशियल भी जो है वो 2 किस्म के हैं। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे, उसको भी ऑफिशियल हम कहते हैं। एक जो प्राइवेट सेक्टर के दरमियान, मतलब मिसाल के तौर पे बैंक जो है एक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, वो बैंक की जितनी ब्रांचेस होंगी, जितने बंदे उसके अंडर होंगे, वो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनका जो हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, जो भी होगा, उसकी तरफ से भी जो लेटर जाएंगे वो ऑफिशियल लेटर्स कहलाएंगे। लेकिन वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला ऑफिशियल नहीं है, वो प्राइवेट वाला ऑफिशियल है, लेकिन स्टिल इट वुड बी, फॉर्मेट भी वो सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, बातें भी वैसी ही होंगी। वही जो बातें मैंने अभी डिस्कस की हैं कि उसमें कोई आपको हुक्म दिया जा रहा है, कोई बात शेयर की जा रही है, कोई टाइम टेबल। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे रमज़ान स्टार्ट हुआ, तो रमज़ान जब स्टार्ट हुआ तो इन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया कि रमज़ान में जो बैंकों की टाइमिंग होगी वो यही होगी। अब दिस वाज एन ऑफिशियल लेटर सेंट बाय द हायर अथॉरिटीज़, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भेजता है, और वो फिर सारे जितने बैंक्स हैं एंड ऑल द सबॉर्डिनेट्स, ऑल द मैनेजर्स ऑफ द बैंक, दे हैव टू फॉलो इट, ठीक। तो ये ऑफिशियल लेटर्स है, कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर प्रोसीजर होता है, किसी चीज़ को आपने कैसे लेके चलना है। ये ऑफिशियल लेटर्स में भी हमें बहुत सी, हमारे मिसाल के तौर पे डेंगू के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में हमें बाकायदा एक रिटन पैटर्न आता है, हिदायतनामा आता है, रोज़ इतनी तस्वीरें भेजें, फ़लानी चीज़ करें, ये करें। ऑफिशियल हमें सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं। तो ही सेज रेगुलेशंस, प्रोसीजर और इवेंट्स, इट कैन बी अबाउट इवेंट्स। इवेंट्स हो सकता है 23 मार्च का कोई फंक्शन हो गया, 14 अगस्त का फंक्शन हो गया, 25 दिसंबर का हो गया, उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में हमें आगाह किया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑफिशियली, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये ऑफिशियल भी 2 तरह के होंगे, एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं और एक वो जो प्राइवेट सेक्टर के ऑफिशियल होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, उनके जो लेटर्स होते हैं दे वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लेटर्स, एंड दीज आर नॉट एप्लीकेशंस, दीज आर अगेन लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक। उसके बाद 5th टाइप आ गई सर्कुलर लेटर। अब देखो फिर टाइटल सजेस्ट करता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, कोई भी हम जो एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कोई तब्दीली आई है, टाइमिंग में तब्दीली आई, जैसे मैंने पीछे कहा ऑफिशियल, यानी सर्कुलर भी एक ऑफिशियल लेटर भी है, लेकिन है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ लेटर इंटेंडेड टू अनाउंस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कौन होंगे, नेचुरली उनके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, और दे कैन बी पब्लिक। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली एक सर्कुलर है जो ऑफिशियल लेवल पे भी जारी किया जा सकता है और पब्लिक के लिए भी हम उसको जारी कर सकते हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन है सर्कुलर। मिसाल के तौर पे जैसा रमज़ान आता है या कोई और त्यौहार आता है, तो गवर्नमेंट जो है फ़र्ज़ करें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देती है कि फ़र्ज़ करें फ़लानी चीज़ जो है आपको डिस्काउंट पे मिलेगी, तो हम कहेंगे ये एक सर्कुलर जारी हुआ है। या फिर सर्कुलर जो है, जिससे मैंने आगे पीछे में मिसाल दी कि फ़र्ज़ करें बैंक में, बैंक ये स्टेट बैंक ने अभी सर्कुलर जारी किया था
कि ये, और वो था तमाम पाकिस्तान के बैंकों के लिए कि ड्यूरिंग रमज़ान उनका जो टाइमिंग होगी वो ये होगी, ऑफिशियल टाइमिंग ये होगी। तो ये भी एक सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर जो है इसका मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्म करना किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो कि तमाम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो जो है उसको जारी किया जा रहा है। इसको हम कहेंगे ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। सो एक सर्कुलर लेटर भी जो है बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन ही होती है जो कि शेयर की जाती है। फिर मैंने इससे पहले भी कहा पेपर्स में इस तरह के लेटर्स आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद छठी किस्म आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी नौकरी से रिलेटेड। यानी जिस तरह मैं एक पिछले मोर देन 30 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो चूँकि मैं एक गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर जो लेटर्स मुझे मिलने हैं या मेरे से रिलेटेड होते हैं उनको कहेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर्स। अब एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो बेशुमार किस्मों के होंगे। उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर से स्टार्ट होगा। पहला लेटर जो आपको जारी होगा वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ठीक है। प्रमोशन का लेटर हो सकता है। तो कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ लेटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है, नौकरी का जो अच्छा, फिर इसमें मैंने कहा ये दो तरह के होंगे। एक जो सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हों, और दूसरे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े इदारे हैं जिनके आगे बहुत सी ब्रांचेज हैं, तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन पैटर्न एक ही होगा, काम डिफरेंट होगा। और इनके ऊपर इनको चूँकि देखो ना, मैंने पहले कहा अपॉइंटमेंट लेटर है तो उसका एक ऑर्डर नंबर होता है, ये एक ऑर्डर है किस्म का, ठीक है। कहता है वो एक प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। आपकी प्रमोशन हुई है, आपको एक लेटर जारी हो गया प्रमोशन। फिर जब अब हमारे लेटर जारी हो जाते हैं, फिर हम जाके किसी इदारे में, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है मरे कॉलेज में, तो मैंने मरे कॉलेज में जाके जब ज्वाइन करना है तो मैंने वो लेटर जाके दिखाना है प्रिंसिपल को कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये मेरी प्रमोशन लेटर है, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है और मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है। तो वो मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके देगा, जिसको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी हम कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब ज्वाइन हुआ था उसके बाद से लेके मेरी प्रमोशन बार बार हुई है। 4 दफ़ा प्रमोशन मेरी ये हुई है, 17 से 18, फिर 18 से 19, 19 से 20, 3 दफ़ा प्रमोशन मेरी हुई है। अब 3 दफ़ा जो प्रमोशन हुई है उस प्रमोशन में हर दफ़ा मैंने रिलीव भी किया है और मैंने ज्वाइन भी किया। सो रिलीविंग लेटर्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक। उसके अलावा फिर कवरिंग लेटर्स होते हैं, किसी चीज़ के साथ कवरिंग लेटर हम लगाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कवरिंग लेटर क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर रेजिग्नेशन का लेटर, मतलब मैं किसी चीज़ से रिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका एक रेजिग्नेशन का लेटर होता है। जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट जब होती है या प्रमोशन होती है तो हम एक इदारे में, एक बंदा 17वें से 18वें में प्रमोट हो गया तो उसका एक प्रमोशन लेटर आएगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। फिर वो रिलीविंग लेटर एक जारी होगा कि उसने रिलीव किया, और एक ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। अब ये भी हो सकता है उसी कॉलेज में वो ज्वाइन कर जाए, ये भी हो सकता है किसी और कॉलेज में चला जाए, तो फिर एक कॉलेज से वो रिलीविंग लेगा, दूसरे कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देगा। सो ये लेटर्स आएंगे। फिर लेटर जो हैं वो रेजिग्नेशन, रस्टिकेशन हो सकती है, आपको रस्टिकेट कर दिया जाता है, कोई आपको निकाल सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके भी लेटर्स जारी होंगे। आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी लेटर जारी होगा। फिर ऑर्डर लेटर, एक्चुअली ऑल दीज लेटर्स आर ऑर्डर लेटर्स, कि कोई ऑर्डर आपको पास ऑन किया जाता है कि यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट ऑर्डर, ऑल दीज आर। सो ऑल लेटर्स ड्यूरिंग आवर एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो वो जितने लेटर्स मुझे उस दौरान मिलने हैं और जिन पे मैंने अमल दरामद करना है वो सारे एम्प्लॉयमेंट लेटर्स होंगे। उनको किसी को भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल लेटर। और फिर मैंने जैसे पहले कहा ये आपको पेपर में शायद कभी ना आए, ठीक है, क्योंकि इनका ताल्लुक है सरकारी मुलाजमीन के लिए या प्राइवेट मुलाजमीन के लिए है इसका ताल्लुक, तो हो सकता है पेपर में कभी ना आए, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक। उसके बाद आ जाता है बड़ी आसान किस्म है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर जो है बच्चों ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। यानी फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, आपको किसी इवेंट के बारे में कहता है, इट्स अ टाइप ऑफ लेटर रिटन टू आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अटेंड अ पर्टिकुलर इवेंट
वेडिंग, ग्रेजुएशन, एग्जीबिशन, बिजनेस इवेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो किसी भी चीज़ को, पार्टी हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल भी हो सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को दावत दे रहा हूँ, उसका भी मैं कार्ड जारी करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई मेरे बच्चे की कोई बर्थडे आ जाती है, मैं बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भेजता हूँ सबको, तो ये इनफॉर्मल में आता है। लेकिन चाहे वो इनफॉर्मल भी हो, उसका भी एक पैटर्न होगा, इसलिए हम उस इनफॉर्मल को भी कहेंगे ये सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं कहेंगे, वो भी सेमी फॉर्मल होगा, क्योंकि उसमें भी एक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड इनविटेशन लेटर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ very important type for the examination point of view is letter to the editor. अब ये letter to the editor बच्चों होता क्या है? एडिटर कौन है? जो अखबार छाप रहा है, जो अखबार से रिलेटेड है। लेटर टू द एडिटर यानी अखबार छापने वाले के मालिक को हम एक लेटर लिख रहे हैं कि ये और वो क्यों लिखा जा रहा है? हमारा काम कर दे, उसने कोई काम नहीं आपका करके देना, ये हमने उसको लिखना है कि वो ये लेटर अपनी अखबार में छाप दे। अखबार में जब छपेगा, अखबार पूरे पाकिस्तान में जाएगी, बहुत से लोग पढ़ेंगे, और मकसद होता है कि किसी बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, चाहे वो पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, यानी नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपके महल्ले का हो, आपके गांव का हो, आपके शहर का हो, या आपकी ज़ात का हो, आपके कॉलेज का हो, ऐसा मैटर जो आप समझते हैं कि सॉल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद, तो फिर उसका एक हल ये भी ढूंढा जाता है कि वो लेटर टू दी एडिटर को लिख दिया जाता है, कि एडिटर को ये लेटर लिखा जाता है और कहा जाता है काइंडली इसको छाप दे। ये बड़ा फॉर्मल लेटर, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, स्पेशली एट द BA, BSc एंड BS लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर में शायद, मैट्रिक में शायद ये ना आए, लेकिन BS लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। BS के स्टूडेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको पेपर में आता है। मकसद यही होता है कि लेटर लिखा जाए अखबार को, और उसके ज़रिए पब्लिक भी पढ़े, पब्लिक को भी आगाही हो। फ़र्ज़ करें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म का ख़तरा है, कोई भी है, और आप समझ रहे हैं कि स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर नॉट बीइंग टेकन, तो आप एक ओपन लेटर, एक्चुअली अ लेटर टू द एडिटर इज़ एन ओपन लेटर जो आप लिख देते हैं। या फ़र्ज़ करें मेरा ज़ाती मसला है, कोई हल नहीं कर रहा, मैं एक महकमे में बार बार जाता हूँ, बार बार जाता हूँ, एंड आई फाइंड के नोबडी इज़ लिसनिंग, तो मेरा पास एक हल ये होता है कि मैं लेटर टू दी एडिटर लिखूँ, और एडिटर अगर समझे कि इट इज़ वर्थ प्रिंटिंग तो वो उसको फिर छाप देता है, और जब वो छप जाता है सारी दुनिया उसको पढ़ती है। और मकसद होता है कि टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ इट एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो कहता है इसका मकसद क्या है? विद द इंटेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग सर्टन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। भेजा किसको जाता है? एडिटर ऑफ सर्टन न्यूज़पेपर और मैगजीन। विद द इंटेंट, मकसद क्या है? of informing certain piece of information regarding a particular issue. Now that issue can be personal or impersonal, कोई भी हो सकता है। Issue to the public and concerned department as well, कि concerned department को, ताकि शायद डिपार्टमेंट को इसको पढ़ के जब ये पता चलेगा यार ये तो चीज़ पब्लिक हो गई है, तो शायद उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो ले। सो ये थे बच्चों 8। वैसे तो और बहुत सी टाइप्स भी हैं, अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करें तो आपको बहुत सी टाइप्स मिलेंगी, लेकिन मैंने इनमें से इनको शॉर्ट लिस्ट किया, और ये मेरे नज़दीक बेस्ट 8 टाइप्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसमें याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल लेटर्स, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन ये, और लेटर टू दी एडिटर, ये 3 वो किस्में हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर मैं इनके बारे में 1 by 1 जो है वो स्टार्ट करूँगा। आज सिर्फ पार्ट 1 था या पार्ट A था, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। और इन लेक्चर्स को पहले लेक्चर्स की तरह गौर से सुना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ये मेरी जो नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इट बिकम्स वर्थ समथिंग, ठीक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।